हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश। वेलकम्स यू इन गेट मास्टर्स। गेट मास्टर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको CCMT 2020 के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी देंगे, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया और इस बार जो लॉकडाउन के कारण जो प्रोसेस है उसमें कुछ चेंजिंग आया है। ठीक है, तो वो क्या चेंजिंग आया है हम लोग एक एक स्टेप करके यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और जो भी प्रोसेस है उसको हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक पूरा लास्ट तक देखिए, और कोई डाउट हो तो ये हमारा वेबसाइट है www.getmasters.org। आप यहाँ पे लॉगिन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम भी आपको जो इन्फॉर्मेशन देंगे अभी वहाँ पे हमने अपडेट कर दिया है, ये इस वेबसाइट पे हमने अपडेट कर दिया है, और यहाँ से आप इसको लॉगिन करके आप देख सकते हैं। तो हम भी आपको इस वेबसाइट पर ले जाते हैं और वहीं से आपको सब कुछ दिखाते हैं। ठीक है, तो आइए इस वेबसाइट पर चलते हैं, getmasters.org को लॉगिन करके। आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने ये होम पेज आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट पे आपको बहुत सारे आपसे जुड़े हुए बहुत सी यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और बाकी चीज़ हम यहाँ पे अपडेट भी कर रहे हैं धीरे धीरे, और भी इसके अंदर कंटेंट जो है और भी ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के मटेरियल भी रहेंगे, बाकी और भी जीके के क्वेश्चंस भी रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फाइनली उसको अभी हम लोग साइड करके अभी बाकी हम जिस टॉपिक पे हमें बात करना है कि CCMT 2020 का सब कुछ देखना है। तो यहाँ पे आप लेफ्ट में आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट। ठीक है, इसका आपको कॉलम दिख रहा होगा, उसके नीचे गेट 2020 उसका नोटिफिकेशन के बारे में है, और CCMT 2020। ठीक है, CCMT 2020 एडमिशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। ठीक है, तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको देखना होगा तो आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा, और इस पर अगर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो है एक देखिए ये ओपन हो गया, और इसके अंदर जो है सारी जानकारी इसके अंदर मौजूद है। यहाँ पे देख सकते हैं आप CCMT 2020 एडमिशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन 51 इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग 31 NITs एंड फॉलोइंग 9 IIITs। IIITs में 9 IIITs भी हैं, तो ये इसके नाम है, और उसके बाद 11 जो है प्रीमियर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, उसका भी नाम यहाँ पे आपको देखा गया। उसके बाद एलिजिबिलिटी जो है CCMT 2020 का जो गेट स्कोर होना चाहिए, या वैलिड गेट स्कोर जो होता है प्रीवियस 3 ईयर्स में कोई भी चलेगा। ठीक है, 2018, 2019, 2020 का कोई भी चलेगा। और उसके बाद कैंडिडेट के पास मिनिमम 6.5 CGPA और 60% जनरल कैटेगरी के लिए, और 6 CGPA और 55% बाकी SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए। ठीक है, फाइनल ईयर स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी उसको जो डिग्री है 15 सितंबर तक आप उनको सबमिट करना होगा। ठीक है, बाकी सारे यहाँ पे जो है क्राइटेरिया दिए हुए हैं। काउंसलिंग का प्रोसेस जो है इस बार कुछ चेंज किया गया है। काउंसलिंग का प्रोसेस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको पहले करना होगा, उसके बाद चॉइस फिलिंग करना होगा प्रेफरेंस के हिसाब से, और उसके बाद उसको प्रेफरेंस सेलेक्ट करके उसको लॉक करना होगा। फिर उसके बाद 3 राउंड्स के काउंसलिंग होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ लिखा हुआ है। 3 राउंड के काउंसलिंग होंगे, उसके बाद डायरेक्ट आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना है कहाँ पे, जो आपको इंस्टीट्यूट मिनिमम अलॉटेड किया गया है। ठीक है, वहाँ पे फिजिकली आपको प्रेजेंट होना है। पहले क्या था कि आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना होता था किसी भी रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, यहाँ पे अभी इस बार वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पेमेंट जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको 2500 रुपये देना होगा अगर आप जनरल OBC और EWS कैटेगरी के हैं, और 2000 देना होगा जब SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 13 मई से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि कल से ही स्टार्ट हो गया है, और ये 12 जून तक चलेगा। 12 जून से पहले आपको रजिस्ट्रेशन किसी भी हाल में कर लेना है अगर आपको काउंसलिंग करवाना है तो। ठीक है, 2500 रुपये आपको देना होगा अगर आप जनरल और OBC और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और SC ST PWD है तो 2000 रुपये आपको देना होगा।
ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप है, इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना होगा, और चॉइस फिलिंग जो होगा स्टार्ट 5 जून से स्टार्ट होगा और 12 जून तक होगा। 5 जून से 12 जून तक, यानी कि फ्राइडे से फ्राइडे तक आपको चॉइस फिल करके और उसको प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेक्ट करके और बाकी उसको लॉक कर देना होगा। अगर आप 12 जून के रात के 12 बजे तक अगर आप उसको लॉक नहीं करते हैं तो उस टाइम में जो भी आपका प्रेफरेंस सिलेक्टेड है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट राउंड का होगा। फर्स्ट राउंड जो है वो 17 जून को वेडनेसडे को स्टार्ट होगा, मतलब होगा, उसका रिजल्ट शो करेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको जो इंस्टीट्यूशन अलॉट किया जाएगा वहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं, बेस्ड ऑन मेरिट सीट will be allotted. All the candidate have to check their seat allotment status on official CCMT portal, ठीक है। No hard copy or provisional seat allotment letter will be sent to the candidate individually. आपको यहाँ पे आप वेबसाइट पे जो है ऑफिशियली वेबसाइट जो है यहाँ पे आपको लिंक दे दिया जाएगा नीचे, वहाँ से आप देख सकते हैं अपना आपको क्या कहाँ पे अलॉट किया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको सीट अलॉट किया गया है तब तो सही है, अगर नहीं हुआ है अलॉट तो आप बाकी और भी काउंसलिंग होंगे, और मतलब सेकेंड राउंड थर्ड राउंड भी होगा, तो उसमें आप उसका वेट कीजिए। अगर हो गया आपको तो आपको अगर सीट जो अलॉट हुआ है वो अगर चाहिए, अगर आपको सीट अलॉट किया गया है तो आपको 3 काम यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट का जो स्टेप होगा उसमें 30,000 रुपया सीट एक्सेप्टेंस फ़ी आपको पेमेंट करना होगा, जो कि 30,000 रुपीज़ है फॉर जनरल कैटेगरी और EWS और OBC के लिए, और 10,000 रुपीज़ है SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए। ये सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जो है आपको बाकी जो इंस्टीट्यूट आपको मिलेंगे उसके फ़ी में आपको यहाँ पे मतलब एडजस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी उसके बाद सेकंड स्टेप आपको करना होगा कि जो डॉक्यूमेंट है वो आपको सबमिट करना होगा, यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। ऑन पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फ़ी द कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। जो है नोटिफिकेशन का लिंक हम भी आपको डिस्क्रिप्शन में मतलब यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा इस वेबसाइट पे, और वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा सब डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होगा, अपलोड करना होगा। और उसके बाद अगर ये आप दोनों काम ये कर देंगे आप, तब उसके बाद थर्ड स्टेप आएगा कि विलिंगनेस अपना सेलेक्ट करना होगा। विलिंगनेस 3 टाइप्स के होंगे, फ्लॉट, स्लाइड और फ्रीज। फ्लॉट उसके लिए है जैसे आपको प्रेफरेंस आपने जो सेलेक्ट किया है उसमें आपको अगर जो इंस्टीट्यूट मिला है उससे ऊपर के प्रेफरेंस का कोई भी चाहिए तो आप फ्लॉट सेलेक्ट कर लीजिए। अगर उसी इंस्टीट्यूट में जो इंस्टीट्यूट आपको फर्स्ट राउंड में या फिर किसी भी राउंड में मिला है, आपको अलॉट किया गया है, अगर उसी इंस्टीट्यूट में दूसरा ब्रांच चाहिए तो आप स्लाइड ऑप्शन यहाँ पे लीजिए, विलिंगनेस में स्लाइड आप सेलेक्ट कीजिए। लेकिन अगर आपको जो ब्रांच मिला है, जो इंस्टीट्यूट मिला है, अगर वही चाहिए, उसी में आप सेटिस्फाइड हैं, तो आप यहाँ पे फ्री जो है विलिंगनेस फ्रीज यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। इस तीनों का मतलब पता चल गया। अगर आपको इंस्टीट्यूट चेंज करना है ऊपर के प्रेफरेंस का तो आप फ्लॉट लीजिए। अगर आपको ब्रांच चेंज करना है अलॉटेड इंस्टीट्यूट में तो स्लाइड सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको जो ब्रांच और जो कॉलेज मिला है उससे आप सेटिस्फाइड हैं तो आप फ्रीज सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और सीट एक्सेप्टेंस का जो डेट होगा फर्स्ट राउंड के लिए वो 17 जून से लेकर के 20 जून तक रहेगा। सीट एक्सेप्टेंस फ़ी, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग और विलिंगनेस ये सब फिल करने के, ठीक है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय ऑफिसर्स ऑफ अलॉटेड इंस्टीट्यूट 18 से 24 जून तक। ऑनलाइन चेंज ऑफ विलिंगनेस विड्रॉ 28 जून से 30 जून तक होगा, ठीक है। तो सब कुछ जो है ऑनलाइन होगा। यहाँ पे आपको फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करना होगा रिपोर्टिंग सेंटर पे। पहले था, इस बार से पिछले साल तक था कि आपको यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पेमेंट करने के बाद आपको किसी भी रिपोर्टिंग सेंटर पे जो 51 कॉलेजेस हैं वहाँ पे किसी पे भी आप जा कर के आप वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अब वहाँ पे दिखाना पड़ता था, और उसके बाद सब कुछ वहाँ पे वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहीं कराना पड़ता था। लेकिन अभी इस बार जो है ऑनलाइन सब कुछ होगा, ठीक है। अगर फर्स्ट राउंड आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, अगर फर्स्ट राउंड में आपने जो सेलेक्ट किया वो अगर
उसके साथ आपने ये सब कर लिया तो ठीक है। और उसके बाद सेकंड को अगर आपने स्लाइड और फ्लोट आपने सेलेक्ट किया है तब तो आप सेकंड और थर्ड जो स्टेज है उसका आप वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आपने फ्रीज सेलेक्ट कर लिया है तब तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटेड नहीं किया गया तो सेकंड राउंड का थर्ड राउंड का वेट कीजिए, ठीक है। ये सब प्रोसेस है। उसके बाद ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर इंपॉर्टेंट डेट है कुछ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन है वो 13 मई से 12 जून तक, और लॉकिंग जो है 5 जून से 12 जून तक। फिर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा 12 जून को 12 बजे रात में। फिर फर्स्ट राउंड जो है 17 जून को पब्लिश किया जाएगा। सीट एक्सेप्टेंस फी 17 जून से 20 जून तक होगा। फिर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18 जून से 24 जून तक होगा। फिर ऑनलाइन जो है विलिंगनेस चेंज, अगर आपको विलिंगनेस चेंज करना है या फिर विड्रॉ करना है अपना सीट तो 28 जून से 30 जून के बीच में आप कर सकते हैं फर्स्ट राउंड के लिए, ठीक है। सेकेंड राउंड जो होगा उसका रिजल्ट 5 जुलाई को शो किया जाएगा, और उसका सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जो है 5 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में होगा, और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 6 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में होगा। फिर उसके बाद है कि ऑनलाइन जो उसका अगर आपको विड्रॉ करना है या विलिंगनेस चेंज करना है तो 16 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में कर सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड राउंड होगा। थर्ड राउंड का जो रिजल्ट है सीट अलॉटमेंट वो 22 जुलाई को मतलब वो पब्लिश किया जाएगा। फिर उसके बाद उसका जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी है 22 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में आपको करना होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 23 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में होगा। फिर उसके बाद है एडमिशन जो है फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट में 3 राउंड कंप्लीट हो गए हैं, और उसके बाद आपको फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूशन में आपको जा कर के बैलेंस जो फ़ी रहेगा यानी कि 30,000 रुपीज़ अगर आपने पेड किया है तो उसके बाद जो है बाकी फ़ी जो है आपको पेमेंट करना होगा 23 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त के बीच में, ठीक है। और उसके बाद अगर विड्रॉ आप करना चाहते हैं एडमिटेड इंस्टीट्यूट में तो वो 27 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त के बीच में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस है, और उसके बाद आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे हमारे यूट्यूब चैनल का ये लिंक है, और CCMT का ऑफिशियल पोर्टल आपको देखना है तो आप इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। फिर अगर आपको CCMT का डिटेल नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर प्रीवियस ईयर का मिनिमम और मैक्सिमम गेट स्कोर जानना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर यानी कि आपको 2017 हो या 2018 हो या 2019 हो 2016 हो, आपको किसी भी साल का अगर आपको उसका कट ऑफ जानना है, मिनिमम किसी ब्रांच में किसी कॉलेज में मिनिमम कितना गेट स्कोर गया था कैटेगरी वाइज और कितना मैक्सिमम गेट स्कोर गया था, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स है उसको आपको देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ़ वैकेंसीज या नंबर ऑफ़ सीट आपको देखना है इंडिविजुअली कौन से कॉलेज में कितना सीट है तो वहाँ यहाँ आप क्लिक करके देख सकते हैं। सब कुछ का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इससे प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ये सब आप अगर आपको अच्छा लगा होगा या फिर कुछ हेल्प किया होगा आप तो यहाँ पे आप प्लीज़ अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो यही है कुछ जानकारी जो CCMT ने रिलीज़ किया है, तो हमें आपको देना हमने आपको ज़रूरी समझा तो हमने आपको यहाँ पे इसकी जानकारी हमने आपको दे दिया। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा और पसंद आया होगा आपको। और चैनल को अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज़ YouTube के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पे आपको वेबसाइट पे सब्सक्राइब का भी ऑप्शन आ रहा होगा। इसको सब्सक्राइब करने पे आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आप हम यहाँ पे कोई भी अपडेट करेंगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन से पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी अगर फेसबुक के पेज पर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक के पेज को भी लाइक कर दीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर तो प्लीज़ कर ही दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है आपके तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, या फिर इस के कमेंट सेक्शन में हो या फिर वेबसाइट के कमेंट सेक्शन में हो, ठीक है। आप कहीं भी हमें बता सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हमें फेसबुक पर भी फेसबुक का पेज है उसको लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम है, सब कुछ है, उसका लिंक आपको सब कुछ का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप जा कर के
हमें फॉलो कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।